नारायण नारायण नाम। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रवा तरका के मरनी, बगसर में आके रवा तरका के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के करनी, गौतम नारी अहिल्या के करनी। देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी देखी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्रसद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूर्यः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव
पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, धर्म क्या है, मानव जीवन में धर्म की क्या आवश्यकता है। जब तक किसी की उपयोगिता को हम नहीं सुन पाते हैं तब तक उसके प्रति हमारी रुझान नहीं होती है। आखिर धर्म है कैसे? मैं निवेदन किया था कि धर्म हमारे जीवन का वह एक डिक्शनरी है, वह एक सिलेबस है, वह एक लॉ है, वह एक कंडीशन है, वह एक संविधान है, जीने का एक पैटर्न है, जिसके द्वारा हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं। इस पर जो रोकता है और सत्य पथ पर चलने की हमें प्रेरणा देता है, चाहे वह गंगा स्नान करने से प्रेरणा प्राप्त हो, चाहे जग करने से प्राप्त हो, मंदिर में दर्शन करने और मूर्ति की पूजा करने से प्राप्त हो, या तीर्थ व्रत करने से प्राप्त हो। अगर हमारे द्वारा जीवन में किसी प्रकार की त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों का सुधार होता है, संयम होता है, तो सही माने में हमने धर्म को जाना है। ऐसे धर्म के 8 खंभे बताए गए। धार्मिक व्यक्ति को चाहिए कि 8 खंभों का सहारा लेकर के धर्म के पथ पर चलना चाहिए। वो 8 कभी कभी कुछ महानुभावों द्वारा कहा जाता है। चारवाक दर्शन, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेनिन, मार्क्सवाद इत्यादि प्रवृत्ति के कुछ महानुभाव कभी कभी अपनी बात उन्हीं बातों में कह दिया करते हैं कि धर्म एक ऐसा विष है, जहर है, जिसको सेवन करने के बाद व्यक्ति हमेशा हमेशा, वो तो वहां तक लोगों ने बता दिया, नास्तिकों ने धर्म को अफीम तक की तुलना दे दी। बहुत प्रकार से लोगों ने इस पर परिव्याख्या किया, टिप्पणी किया। एक उन महानुभावों को, उन महोदय को कम से कम एक बात को जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा अफीम, ऐसा जो आप दवा बता रहे हैं, ऐसा विष बता रहे हैं, जिस अफीम की नशा कहते हैं, जिस विष की नशा से हमारे जीवन में किसी प्रकार के गलत आचरण का त्याग हो रहा हो और अच्छे आचरण जीवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो ऐसा तो चाहेंगे कि हर मनुष्य और हर कल्प में लोग ऐसे नशा का सेवन करें। मीरा जी ने यही ने कहा ना, मीरा ने क्या कहा, मीरा ने क्या सेवन किया, यही सेवन किया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो काम सरकार, शासन, न्यायालय की चुनौतियों के बाद भी अपराधी की अपराध नहीं रुक पाती है, अपराधी की अपराध की वृत्ति नहीं रुक पाती है, वह काम धर्म, संत और सत्संग और शास्त्र के द्वारा अपराधी की अपराध की वृत्ति पर नियंत्रण किया जाता है। इसे और अच्छा क्या होना चाहिए? एक अपराधी को संयम करने के लिए लाखों लाखों करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है, फिर भी अपराधी पर संयम किया जाता है, उसकी अपराध की वृत्ति पर संयम नहीं किया जाता है। और धन्य है धर्म, सत्संग, पूजा पाठ, यज्ञदान, जो अपराधी की अपराध की वृत्ति को रोक लगा देता है। इसको कम आप लाभ मानते हैं। कभी कभी लोग पूछते रहते हैं, इतना रुपया पैसा महात्मा जी आप खर्चा करा देते हैं गांव गांव में, जगह जगह पर जाकर के, इससे क्या फायदा है? कहीं स्कूल बना देते, कहीं अस्पताल बना देते, ठीक है, स्कूल बनना ही चाहिए, अस्पताल बनना ही चाहिए। किसी गरीब विद्यार्थी हो, लड़का हो, लड़की हो, उनको पढ़ाई लिखाई, उनका विवाह कर दिए, तो भाई ये भी काम मैं करता हूँ। आप कल कहते हैं मैं करता हूँ। अभी कुंभ अवसर पर सैकड़ों कन्याओं का विवाह हुआ, आप तो कुर्बानी से करते हैं, आप तो करते नहीं हैं। सैकड़ों कन्याओं का विवाह हुआ,
कहीं स्कूल, कहीं कॉलेज, कहीं हॉस्पिटल में हम लोग लगे हुए जहाँ तक हमारा प्रयास है। लेकिन ये नहीं कि एक काम को रोक करके और एक काम को किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब कपड़ा पहनने का जो खर्चा है उसको भोजन में लगा दिया जाए कि क्या कपड़ा से मतलब है। अब भोजन करने का जो खर्चा है कपड़ा में लगा दिया, क्या मतलब होता है? नहीं, भोजन का अलग है, कपड़ा का अलग है, मकान का अलग है, और सामाजिक सेवा प्रतिष्ठा का अलग महत्व है। सब होना चाहिए, ये हमारे जीवन के अंग है। एक को रोक करके और एक को करना चाहें तो सही माने में हमने स्वरूप को नहीं जाना। हमेशा मैं कहता हूं, जो काम शासन नहीं करती है, सरकार नहीं करता है, न्यायालय नहीं करता है, वो काम को सत्संग, संत, शास्त्र और धर्म करता है, अतः जीवन में होना चाहिए। आपने उन्माद डाकू का नाम सुना होगा, हमेशा उसके नाम में सुनाता हूं, हर कथा में सुनाता हूं। कितना बड़ा अपराधी था उस समय के राजा लोग कुछ चुनौती दे दिया, राजा लोग कुछ कर नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया उपदेश दे करके। एक कौन काम कर सकता है? आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, उस समय के शासक वाल्मीकि जी से बहुत भयभीत थे। धन्य है संतों ने, सप्तऋषियों ने, जो वाल्मीकि जी को अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया, हिंसा, लूट, अपराध सुन पर संयम करा दिया। कि कौन काम किया? इसलिए जीवन में धर्म होना ही चाहिए। धर्म हमारे जीवन का वह एक पूंजी है, वह एक संपत्ति है। इस संपत्ति को हम अपने जीवन में खर्च तो करते रहते हैं, लेकिन ये घटता नहीं है। मीरा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के भजन को गायन करते हुए कही थी कि मैंने वह धन को पाया है, राम रतन। भजन गाने का विषय नहीं है, तो कथा सुनाने का है ना। तो राम रतन धन पाया, मैंने राम रूपी रतन। और संपत्तियों को तो हम खर्चा करते हैं तो कम हो जाता है, लेकिन धर्म एक ऐसा है जितना हम करते हैं और उसमें तेजी आती है, और तेजी आती है, और तेजी आती है। ये विचार करके और सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। धर्म के 8 खंभे बताए गए हैं। वो 8 खंभे कौन है? इज्जा, अध्ययन, दाना ने। सबसे प्रथम इज्जा, यज्ञ। यज्ञशाला बनाकर हवन भी हो रहा है, ये भी यज्ञ है। जीवन में जो भी अच्छे कर्म हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे आचरण हैं, अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे कर्तव्य हैं, सबका नाम यज्ञ है। जिस व्यवहार और आचरण और कर्म के द्वारा समाज का, प्राणियों का, प्रकृति का, समष्टि का, सृष्टि का हित होता हो, मंगल होता हो, वो सभी का नाम यज्ञ है। इसलिए यज्ञ माने केवल यज्ञशाला ही जग नहीं, जो भी समाज राष्ट्र के हित में जो होता है वो सब यज्ञ ही कहा जाता है। तो धन्य है हमारे राजा निमि जी का आपने नाम सुना होगा, ऋषभ देव जी का नाम सुना होगा आपने। ऐसे महापुरुष हुए आपने कभी। और एक राजा पृथु, राजा पृथु भगवान के अंशावतार ही थे। मन में भावना आई। देखिए, कोई भी अच्छा काम मन में आप संकल्प ले लीजिए, अगर वह कम भी होता है, कहीं नहीं भी होता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता है। याद रखिए, कोई भी अच्छा काम मन में संकल्प आपने ले लिया, कहीं नहीं हुआ तो उसे नुकसान नहीं होगा। एक अच्छे कर्मों को, अच्छे विचारों को हमें संकल्प लेना ही चाहिए। राजा पृथु के मन में हुआ कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने लगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अलग अलग युगों के अलग अलग कुछ धर्म भी विशेष धर्म है। एक समान धर्म होते हैं, एक विशेष धर्म होते हैं। समान धर्म जो होते हैं वो सार्वजनिक होता है, विशेष धर्म जो होता है उस काल, उस व्यक्ति तक ही निहित होता है। सभी व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता। तो जो अश्वमेध, गोमेध, नृमेध इत्यादि जो जग है, राजस्व जग, सोम जग, प्रायः सतयुग, त्रेता और द्वापर युग तक ही
करने का प्रावधान शास्त्रकारों ने, विधिकारों ने आदेश दिया। कभी कभी कहीं कहीं हो रहा हो तो वो हो नहीं रहा है, उस प्रक्रिया की छाया लेकर के नाम तो ही रहेगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। अरे भाई, कोई अपना बेटी का नाम आप महालक्ष्मी रख देंगे तो क्या वो महालक्ष्मी हो जाएगी? कि नाम तो रखा जाता है, लक्ष्मी नाम रखा जाता है, पार्वती नाम रखा जाता है, राधा नाम रखा जाता है, सीता नाम रखा जाता है, रुक्मिणी नाम रखा जाता है। लेकिन जानने वाला जानता है कि वह रुक्मिणी, वह राधा, वह सीता, वह लक्ष्मी नहीं है। बात तो नहीं जानना। शास्त्रीय परिपाटी में तो सतयुग, त्रेता और द्वापर युग तक अश्वमेध जग, गोमेध जग, निर्वेद जग, सोम जग, राजस्व जग इत्यादि करने के प्रावधान थे। परंतु कलयुग में इन सब यज्ञों को शास्त्रों में प्रायः कहीं आज्ञा नहीं है। किसी किसी किताबों में, ग्रंथों में होगा तो भूयसाम विपदेश, जहां जिसकी बहुलता होती है उसी से जाना जाता। आज भी बहुमत का महत्व है। तो 10 गो ऋषि लोग जिस बातों को कहेंगे वह मान्य होगा, एक ऋषि कहेंगे वह उस पर थोड़ा सा विचार किया जाएगा। तो यदि किंचित किसी ग्रंथों में, किसी शास्त्रों में ऐसा इसको करने को कहीं प्रेरणा मिलता भी होगा, लेकिन प्राय अधिक ऋषि लोग जिस बातों का अनुमोदन करते हैं वही मान्य होगा। तो अधिक से अधिक ऋषियों ने अश्वमेध, गोमेध, सोमजग, राजस्व जग इत्यादि जगों को कलयुग में निषेध बताया। क्योंकि उसके 2 कारण है। एक कारण है कि जो उसकी विधियां हैं उस विधि को करने वाले लोग भी नहीं हैं। अगर विधि को करने वाले लोग हैं तो सामग्री नहीं है, सामग्री, अतः इसको ऋषियों ने निषेध किया। एक बात और मैं कहूंगा, महाभारत और भागवत के अनुसार आप ही के क्षेत्र की कथा है। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित है। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित है ना? गलती होगा तो शुद्ध कर दीजिएगा, यही ना है, रोहित। एक बार हरिश्चंद्र जी ने मन में भावना किया था कि इसमें रोहित जी का जन्म नहीं हुआ, तो मेरा पुत्र होता तो मैं नर बलि होता। कभी कभी देहातों में भी हमारी माताएं या कुछ महानुभाव लोग ऐसा मनोवती भाग देते हैं जो कि बहुत बड़ा दुरूह काम होता है, बहुत बड़ा दुरूह काम हो जाता है। कोई कहता है नाती हो जाए, कोई कहता है घर बन जा, नौकरी लग जाए, हम अमुक काम करेंगे। अब बाद में परिस्थितियां आ जाती है, कठिनाइयां हो जाती है। ऐसा मनोवती मत करिए जो विषम परिस्थितियों का कारण कहीं बन जाए, याद रखिएगा। हरिश्चंद्र के मन में भावना हुआ कि हमारा अगर पुत्र हो जाता तो मैं अपने पुत्र को ही बलि दे देता। पुत्र के कम से कम नहीं होने का छाप तो समाप्त हो जाता, नर बलि देते। समयानुसार हरिश्चंद्र के पुत्र हो गए। अब पुत्र जब हो गए, वरुण देवता का यजन किए थे। वरुण देवता के महाराज आपने कहा था कि पुत्र होने के बाद अपने पुत्र को मैं बलि दे दूंगा। लेकिन मैं कहा तो था, पुत्र नहीं था तो, लेकिन पुत्र को बलि देते बनता नहीं। अभी प्रतीक्षा कीजिए वरुण देव, मैं आपका यजन करूंगा। समय बीते चला गया। कुछ दिनों के बाद वरुण देव पुनः, भाई आपने तो कहा था कि अभी बेटा मेरा छोटा है, मुहा है, कुछ बड़ा हो जाने दीजिए। ऐसे करते करते टालते रहे हरिश्चंद्र। रोहित बड़े हो गए, युवराज हो गए, युवावस्था को प्राप्त कर लिया। वरुण देव आए, महाराज अब तो अपने वचनों को पूरा कीजिए। ठीक है महाराज, मुझको मौका दिया गया। और एक दिन अपने पुत्र को राजा बना करके और हरिश्चंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। हम कहीं छुपे रहेंगे, हमको पता ही नहीं कर पाएंगे तो कहां से मैं देख पाऊंगा। ऐसा जब हुआ, वरुण देव नाराज हो गए, कुपित हो गए और हरिश्चंद्र जी को जलोदर हो गया।
जल के प्रधान देव है, जलोदर रोग हो गया। तो रोहित जी को जो पता चला कि किसी तरह से पिता की भावनाओं को हमें आदर करना चाहिए। पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता की विरासत को अगर बढ़ा नहीं पा रहा हो तो हटाइए नहीं। आपने कभी खेती करते हुए देखा होगा, कृषक आप हैं, खेत में आप एक बीज को डालते हैं तो उस बीज द्वारा पौधा होकर के कम से कम 150, 2, 4, 10 उसमें से अन्न निकलते हैं। एक बीज डालते हैं तो दो कहीं 4, कहीं 10, कहीं 100 अन्न निकलते हैं। धान के गेहूं के तो अधिक हो जाते हैं। उसी प्रकार से पुत्र को चाहिए कि पिता की विरासत को बढ़ावे, घटावे नहीं। यानी कि पिताजी के पास 2, 4, 10 बीघा खेत है और आप बेच कर खा रहे हैं, आप जा रहे हैं, ये पुत्र का कर्तव्य नहीं है। कि हम और आपको यह संदेश प्राप्त होता है। ऐसे नीतिकारों ने पुत्र के बारे में बताया है कि जीवतो वाक्य करना। पुत्र किसे कहते हैं? जब तक माता पिता जिंदा रहे उनकी आज्ञा मर्यादा को पालन कीजिए और सेवा कीजिए। ये नहीं कि जब तक जिंदा है तो तुम भोजन पानी को नहीं पूछे, मरने के बाद तरपेयामी करते हैं। कोई मतलब होता है? जिंदा में भी उनको तृप्त कीजिए और मरने के बाद भी तर्पण देकर तृप्त कीजिए। ये मैं कहना चाहता हूं। जिंदा जब माता पिता रहे उनको तृप्त कीजिए, उनकी भावनाओं को उनकी सेवा करके, और मरने के बाद उनको तृप्त कीजिए, तब आप पुत्र हैं। जीवतो वाक करना छयाए भूरी भोजना। और पिताजी के मरने के बाद वैदिक परंपरा अनुसार श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हुए भूरी भोजना, गांव जिला जवार को भोजन कराइए जैसी आपकी औकात हो। और गयायाम पिंडदानाच, गया में जाकर के निश्चित रूप में पिंडदान करना चाहिए। त्रिवीर पुत्र से पुत्रता, 3 काम को करने से पुत्र कहलाया जाता है। और 3 काम को जो नहीं करता है वह तो पुत्र होने के बाद भी मूत्र के समान अशुद्ध है। उसी मूत्रेंद्री से संतान की जन्म भी होता है और उसी मूत्रेंद्री से पेशाब भी निकलता है। अगर हमने इन कार्यों को नहीं किया तो हम पुत्र पुत्री कहलाने का अधिकारी नहीं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि महात्मा जी ये बताइए कि जिसका क्या अपने माता पिता का श्राद्ध तर्पण जो है स्त्रियां भी कर सकती है? शास्त्र में प्रावधान है। ब्राह्मण पुरोहित रख लीजिए, बाकी चाहे तो वह भी कर सकती है। अगर कोई किसी विषम परिस्थितियां हो, अगर संभव हो तो पुरुष करते हो तो अच्छी बात है। चलिए हमको प्रसंग बस चलना। तो मैं निवेदन करना चाह रहा कि बहुत कथाओं को एक कथा, हमारा भारतीय दर्शन जो है, बात समझेगा, हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा वैदिक दर्शन जो है, एक बातों को समझाने के लिए 10 बातों को कहना पड़ता है। यही तो हमारे भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा गौरव है। और किसी के पास सीमित एक चीज है, एक किताब में लिखा हुआ सारा दुनिया दबा कर कांख में जोड़ रहा, इसमें लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे तो हमारे यहाँ के ऋषि कुमार रोज ग्रंथ लिखते रहते थे और आज भी लिखते हैं। एक श्रीमद् भगवत गीता पर 4000 टीकाएं लिखी जा चुकी है। वास्तविक एक श्रीमद् भगवत गीता जो 700 श्लोक वाला है, उस 4000 टीकाएं लिखी जा चुकी है। रोज नए नए विद्वानों द्वारा अपनी भावनाओं को लिखा जाता है, फिर भी कोई नहीं कर सकता है। इसका अर्थ इदम और इथम नहीं कहा जा सकता है। यही होगा, इतना ही होगा, नहीं कहा जा सकता है। यही भारतीय दर्शन है, यही भारतीय दर्शन है। इतना उसको पढ़ते हैं, उसमें नई नई प्रेरणाएं प्राप्त होता है, नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं। इसीलिए भारतीय दर्शन है। और वे नहीं, आपको मानना है तो मानना है, हमारा भारतीय दर्शन नहीं। जब तक आप जाने नहीं, जब तक आपके हृदय में बैठे नहीं, तब तक मत मानिए। ये अधिकार और किसी दर्शन में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। चाहे आप जाने और न जाने, लेकिन आपको मानना है तो मानना है, या तो फतेह कर दिया जाएगा। लेकिन हमारा दर्शन ऐसा नहीं कहता, हमारा दर्शन ऐसा नहीं कहता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैदिक परंपरा की कितनी बड़ी है। तो मैं निवेदन किया कि
पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की भावनाओं को आदर करते हुए आगे बढ़ाएं। रोहित जी ने विचार किया कि पिता की भावनाओं को आदर करना चाहिए। एक दिन वरुण देवता से पूछे, महाराज मेरे पिता ने जो वचन दिया वो पूरा नहीं किया, आप नाराज हैं, बताइए कौन सा ऐसा काम करूं तो मेरे पिता का वचन पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पिता के वचन को पूरा करना चाहते हैं ताकि पिता ने आप ही को बलि देने को कहा था, और ऐसा नहीं हो सकता है तो अपने बदला में किसी को बलि दीजिए। लेकिन बलि की परंपरा शास्त्री ने नहीं बताना, इस कथा के द्वारा ये मैं बताना चाहूंगा कि जो काम हम वैदिक परंपरा द्वारा करते हैं वो बलि से प्राप्त नहीं होते। इसी कथा के द्वारा मैं निर्णय करूंगा। रोहित कहेगा ठीक है चलिए। उस समय एक बहुत बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, जिन ब्राह्मण का नाम था अजिगर्त। अजिगर्त नाम के ब्राह्मण थे, उनके 3 पुत्र थे। रोहित जी के राजा थे। ब्राह्मण देवता आप अपने पुत्रों को हमें वरुण देवता के लिए बलि देने के लिए दे दीजिए। ब्राह्मण देवता अजिगर्त ने कहा बड़े पुत्र को तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है तो और छोटा पुत्र जा तो अजगर्त की पत्नी माने उस बालक की माता ने कहा छोटा बेटा मेरा है। आज भी हम लोग कहते हैं कि बड़ा बेटा बाप का, छोटा बेटा माई का, और बीच वाला बेटा साधु का। यही ना होगा। अरे जब किसी का देखो तो साधुओं के धर्म का ना होगा। अब समझिए, बड़े पुत्र को अजिगर्त ने नहीं दिया, छोटे पुत्र को माता ने नहीं दिया, तो बीच वाले पुत्र थे उनका नाम था सुनहसे। क्या नाम था? सुनहसे। उन्होंने कहा कि जब पिताजी ने बड़े भाई को अपने पास रख लिया, माताजी ने छोटे भाई को रख लिया, तो मैं ही तो घर में फालतू हूं कि महाराज मैं चलूंगा वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए, और रोहित के साथ चल दिए। रोहित के साथ सुनहसे चल दिए। जाते 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 पुष्कर राज क्षेत्र पहुंचे, और पुष्कर राज में क्षेत्र पहुंचे तो वहां पर विश्वामित्र जी पहले से तपस्या कर रहे थे। पुष्कर राज में जहां बलि देने की स्थितियां थी पुष्कर में तय किया गया था, वहां एक जूप गाड़ा हुआ था। जूप पर एक खंभा, लकड़ी का खंभा गाड़ा हुआ था, उसी में बांध करके और बलि किया जाएगा। मध्याह्न काल का समय था। हुआ कि सुनहसे हुआ कि आपको जहां घूमना फिरना है घूम लीजिए, अपना नियत समय पर आपको आ जाना है। सुनहसे को जो मौका मिला था कि पुष्कर में घूम रहे थे, अचानक विश्वामित्र बाबा तपस्या जाकर तो वहां पर पहुंच गए। सारा परिचय बताया, सारी घटनाओं को बताया, कारण ही बताया कैसे हम आए हैं। विश्वामित्र बाबा ने कहा वरुण देवता को कुछ कह तो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक स्तोत्र बता रहा हूं, एक स्तुति बता रहा हूं। जब आपका बलि होने लगेगा इस स्तुति को आप उच्चारण कीजिएगा। विश्वामित्र जी बता दिया। वही सुना से विश्वामित्र द्वारा स्तुति स्तोत्र को सुन करके जब उनको जुट में खंभे में बांध करके और बलि की प्रधान विधि को पूरा किया जा रहा था, उस समय इस स्तोत्र को बोलने लगे। वरुण देवता उसी समय प्रसन्न होकर कहे मुझे बलि नहीं चाहिए, मुझे जितना स्तोत्र से प्रसन्नता है उतना मुझे बलि से प्रसन्नता नहीं है। मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूँ, देहात में कहीं कहीं परंपरा है, हमसे ही लोग पूछते रहते हैं, हम सब महात्मा से पूछते रहते हैं महाराज जी हमारे गांव में 100 वर्षों से 50 वर्षों से सुअर का बलि होता है, कहीं मुर्गा का होता है, कहीं बकरा का होता है, कहीं और कबूतर का होता है, तो क्या करना चाहिए कि नहीं? बहुत लोग करते हैं। मैं आपसे सुझाव दूंगा, आपसे मैं सुझाव दूंगा, कभी ऐसा मत कीजिए। कोई ऐसी परिस्थिति हो जो किसी ने मनौती कर दिया हो 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, और ऐसा मत कीजिए। कोई परिस्थितियां होगी, जितने रुपया का आप सुअर बकरा मुर्गा जो चाहते हैं उतने रुपया का सुंदर पकवान बना करके, रोट बना करके, चाहे वो भैरव जी हो, चाहे वो शैल जी हो, चाहे वो काली जी दुर्गा जी हो, चढ़ाइए और देखिए करके प्रसन्न होते हैं कि नहीं। एक बात और मैं एक निवेदन करूँ, अगर आपको भय हो कि कहीं कुछ अनिष्ट हो जाए तो कुछ लोग कहते महाराज जी को रुकवा देंगे, अनिष्ट हो जाएगा तो हमेशा मैं कहता हूं शास्त्र पर हमको विश्वास है, हम पर अपने पर विश्वास नहीं है, हमको अपने पर विश्वास नहीं है, शास्त्र पर हमको विश्वास है। मैं आपसे कहता हूं
आप संकल्प कीजिएगा। अरे भाई आप ही तय करते हैं कि हमको पाप होगा कि पुण्य होगा, कोई अनिष्ट हो जाएगा, तो कहिए कि हे भैरव बाबा, हे शैल देवी, हे काली बाबा, हम आए से शराब चढ़ाना, बलि हिंसा चढ़ाना छोड़ते हैं, और जो पूर्ण होना चाहिए हमारे और पूरे गांव को मिलना चाहिए, और जो उसका दोष रुकवाने का होना चाहिए वो जीएफ साहब को लगना चाहिए। हमारे पर संकल्प कर दीजिए, लेकिन आप छोड़िए, देखिए क्या होगा। लेकिन आप छोड़ना तो चाहते नहीं है, क्योंकि मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसी तरह मुख्य की बात नहीं है, महाभारत में भी और भागवत में तो संकेत कर किया गया है, सुना सत्य कथा बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से जो बहुत हिंसा करने से, जो जजन करने से जो होता है, तामसिक पूजन करने से जो होता है, वो भगवान के सामने खड़ा होकर के प्रणाम, स्तुति और स्तोत्र के गायन करने से वैदिक परंपरा से हम प्राप्त कर लेते हैं। यह सुन सत्य कथा जो है हमें संदेश प्राप्त कराता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान वही अश्वमेध जग, गोमेध जग, सोम जग, राष्ट्रीय जग से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान उससे कम प्रसन्नता उनकी भाव भक्ति और स्तुति स्तोत्र से नहीं होती है, अर्थात सहज हो जाती है। उससे भी वैसे ही वो प्रसन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में पृथ्वी जी महाराज 100 अश्वमेध जग करने के मन में संकल्प किया, किसी तरह से 99 जग हो गया, और 99 जग जब हुआ, देवराज इंद्र जी की चंचल स्वभाव है, कुछ गांव परिवार समाज में होते हैं, करेंगे नहीं, लेकिन कोई करता हो ना, उसका उनका विरोध करना स्वभाव होता है, स्वभाव होता है। अब देवराज इंद्र को लगा कि हो सकता है 100वां जब पूरा हो जाए तो हमारा गद्दी कहीं चला मत जाए, और देवराज इंद्र उनके जग के जगिए घोड़ा को चुरा ली। राजा पृथ्वी के मन में उदासी हुई, और हुआ कि मैं युद्ध करूंगा। उस समय साक्षात श्रीमान नारायण विष्णु भगवान प्रकट हो गए, एक पृथ्वी जग से कोई लेना देना नहीं है। आपने 99 जग भले ही किया, 100 जग पूरा नहीं हुआ, लेकिन 100 जग करने का जो स्वीकृत है वह 99 जग से आपको प्राप्त होगा, ऐसा मेरा वचन। आप देवराज इंद्र से वैर मत करें और इस संकल्प को छोड़। तो मैं कहना चाह रहा था कि अच्छे कर्मों को अगर हम करते हैं, वो अच्छा कर्म कहीं अधूरा भी रह जाता है, तो पूरा होने का एक